हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रोजगार समाचार के आज के इस एपिसोड में आप सबका मैं फिर से वेलकम करता हूं और प्यारे बंधुओं बताना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो लगभग 3000 के आसपास की पोस्ट हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, इसकी फीस क्या रखी गई है, पेपर कब होगा, किस तरह से होगा। हम पूरी डिटेल पर चर्चा करने से पहले बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर ने आपके आने वाली पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस एंड फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए आपको फ्री में कोचिंग देने का प्रावधान रखा है, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे डेली लेक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले स्टिक नोटिफिकेशन आ जाए और आप पूर्ण तौर पर सारे के सारे लेक्चर देख सको। इसके साथ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पंजाब करंट के लिए पंजाब के करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अगस्त तक, एंड सेकेंडली पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, एंड सेकेंडली पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, एंड नेक्स्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने जितनी भी घोषणाएं की हैं पंजाब के लिए, एंड ऑल्सो पंजाब का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, एनवायरनमेंट के संबंधित 500 MCQ क्वेश्चंस के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आने वाले जो वैकेंसीज हैं उनके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मैं आपको डिटेल दिखाता हूं कि क्या आपको वैकेंसी के बारे में जानना है, क्या कुछ है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्यारे बंधुओं, रेलवे के अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो आपको काफ़ी इससे मदद मिलने वाली है कि किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है या कौन कौन इसमें लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। ठीक है, दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है वो 15/10 से शुरू हो चुकी हैं। तो आप 2 दिन इसका सर्वर बिजी था, तो क्लोजिंग डेट है वो 14/11/2018 तक है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इन्वाइटेड द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन नेशनल, जो इंगेजमेंट से है, ट्रेनिंग एट द ACT, यानी कहने का मतलब IIT ट्रेंड है, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने ट्रेड में कर रखा है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ये वैकेंसीज ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है, जनरल कैटेगरी, OBC, ST, ST, टोटल PWD एंड ESM। बताना चाहूँगा भी जितने भी लोग PWD में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ट का बताना चाहूँगा कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं। ट्रेड आपको दिए गए फीटर, वेल्डर, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल डीजल, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, फिर मैकेनिस्ट हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, लाइनमैन हो गया, जनरल वायरमैन हो गया, एंड सेकंड हो गया रिफ्रेशमेंट, एयर कंडीशनर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रीशियन, एंड ऑल्सो इसमें सेकंड दे रखा है कि आपको सेकंड जो ग्रेड दे रखी है फीटर। तो टोटल इसमें ओवरऑल वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके लिए अलग अलग ट्रेड में हैं। आप ऑफिशियली साइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या देखना है। इसमें देखना है कि एब्रीविएशन से जो यूज देगी है, PWD का मतलब है पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, समझ सकेंगे आप। ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन हो गया, UR का मतलब अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC का मतलब चल गया होगा कि अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, SC शेड्यूल कास्ट हो गया, ये दे रखा है। इंपॉर्टेंट नोट जरूर पढ़ लेना। इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको रेलवे के अंदर फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है दोबारा से। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों को सीरियस जैसे डिफॉर्मिटी है या स्कम हैविंग प्रॉब्लम है, जिनको कि स्पाइनल के अंदर 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या जिनको सुनने में, बोलने में, दिखने में दिक्कत है, तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी आपको कहा गया है द टाइप एंड द डिग्री द स्केलेटल। तो आपको इसमें जो एक क्राइटेरिया बनाया गया इनके द्वारा कि फीटर के अंदर जैसे लोअर लिम पार्शियल डैमेज फ्रॉम वन साइड, तो कहने का मतलब कि जो लोग डिसेबिलिटी से हैं वो जैसे कि फीटर के अलग भरते हैं, तो आपका किसी बॉडी का जो पार्ट है वो इतना नहीं डैमेज होना चाहिए कि जिससे कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत आए। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ें। हालांकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया, फॉर्म भरेंगे तब आपको कंडीशंस पूछी जाएगी। एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया आपका 15 वर्ष से लेकर 24 साल के बीच का होना चाहिए। और आपको यहाँ पर दिया गया कि अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा SC ST को, 3 साल मिलेगा OBC को, और 10 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा PWD को, यानी आपको एज के अंदर छूट मिलेगी। 24 का मतलब है 29 वर्ष तक SC ST के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। 24 और 3 27 साल तक OBC कैटेगरी के, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है,
पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो लगभग 24 और 34 वर्ष तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अलग कंडीशंस दी गई है। अपर एज इधर रिलैक्स्ड बाय एडिशनल 10 ईयर्स एक्स सर्विसमैन को दिया गया है, और इसमें कहा गया कि 3 साल का कम से कम उनके गवर्नमेंट जॉब में एक मिनिमम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है 10वीं और 12वीं रखी गई है, और इसमें आपके 50% लगभग मार्क्स होने चाहिए, और इंक्लूडिंग जो एडिशनल सब्जेक्ट है। एंड ITI पास इन द ट्रेड ऑफ विच द आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ITI का नॉलेज होना चाहिए, और ITI है वो आपकी NCVT से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेडिकल फिटनेस भी आपका होगा जो इसमें ऑलरेडी कहा गया है। एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपया रखी गई है, और एप्लीकेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखें। और इसमें अब कंडीशंस ये है कि SC ST वुमेन्स जो भी फीमेल कैंडिडेट भरेंगी या जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं रखा गया है। उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फीस भरना है, और जो फीस होगी आपकी वो ऑनलाइन डिडक्शन होगी, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपका जाना पड़ेगा www.rrcer.com पर जाना पड़ेगा, वहां से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले गिल्ज मेंटोर इस चीज की आपको पूर्ण तौर पर पुष्टि करना चाहेगा कि आप इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। डॉक्यूमेंट्स साथ में आपको लगाने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे स्कैन डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने हैं। आपको दे रखा है कि फोटोग्राफ आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपने वो साथ में अटैच करने होंगे, ठीक है गाइस। तो ये थी आप सबके लिए खुशखबरी। आई थिंक आप सबको इसके लिए पूर्ण तौर पर यकीन हो गया होगा कि जिन लोगों को लगता था कि वैकेंसी और नहीं आ रही है तो वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको नेक्स्ट खुशखबरी दूंगा, तब तक पढ़ते रहें, ख्याल रखें, और हाँ, पढ़ाई जरूर करें, शेयर जरूर करें।